हम लोग आज जिलाधिकारी के पास आए हैं और अभी अब कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज में एक इतना बड़ा अग्निकांड हो गया और सामने हमारे नर्सिंग होम्स बने हुए हैं। लगभग 1.5 साल से लगातार हम इनको एक लेटर दे रहे हैं कि नर्सिंग होम्स की जांच करा लीजिए, इनका देखिए नक्शा पास है कि नहीं, इनमें अग्निशमन यंत्र लगे हैं कि नहीं, इसमें प्रदूषण का कार्य है या नहीं, इसमें सीएमओ ने लाइसेंस दिया तो कैसे दिया, ये सारी चीज़ें आप लोग देख तो लीजिए कम से कम। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब इतने बड़े अग्निकांड के बाद क्या कारण है जिसके चलते प्रशासन कभी इस ओर ध्यान नहीं देता? 3 चीज़ें होती हैं, या तो राजनीतिक दबाव है जी, या आर्थिक दबाव है या व्यक्तिगत संबंध है। 3 के अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो इसमें राजनीतिक दबाव भी हो सकता है और आर्थिक दबाव भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध इनके इसलिए नहीं होंगे, ये हमारे किराएदार हैं, आज आए हैं 2 साल बाद चले जाएंगे, तो इनके व्यक्तिगत संबंध तो नहीं हो सकते। तो आर्थिक और राजनीतिक दबाव के तहत ये कार्य नहीं कर रहे हैं। लोग वहाँ, महिलाएं वहाँ अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख लेती हैं, इतना महंगा इलाज है। जो डॉक्टर दवाई लिख देगा उसकी दवाई उसी नर्सिंग होम में मिलेगी। आप झांसी भर में घूमाओ कहीं नहीं मिलेगी, और वो भी जो प्रिंट रेट है उसी पे मिलेगी आपको, महंगी से महंगी दवाई मिलेगी। ये सब हमारे यहाँ हो रहा है। बुंदेलखंड कुछ हॉस्पिटल चिन्हित किए हैं? सारे एक काय को चिन्हित करें, कोई ऐसा नर्सिंग होम आप बता दो जिसमें ये नहीं हो रहा हो। तो हमारा कहना ये है कि एक जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सरकारी चिकित्सक हैं उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पे रोक लगा दी है। अब बिल धड़ल्ले से अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और 25% उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिल रहा है। तो हमारा कहना ये है, या तो उस पर रोक लगाओ आप, अगर रोक लगी है तो, या फिर वो उनसे जो 25% अलाउंस वो ले रहे हैं वो आप वापस लो। 250 हमारे यहाँ चिकित्सक नियुक्त हो जाएंगे उतनी है पैसे में, आप 250 चिकित्सक नियुक्त कर दो। और सबसे आखिरी डिमांड ये है हमारी कि चिकित्सा के क्षेत्र में आउटसोर्स और संविदा पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाए। यहाँ हाईली स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है। यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम देहात से ले आए किसी को 5,000 रुपये में रख लिया, वो 5 बार आपके वेन को तलाश रहा है, उसको वेन ही नहीं मिल रही है। तो ये संभव, ये प्रक्रिया अच्छी नहीं है। कौन सी दवा देना है, कौन सी दवा नहीं देना है, आप हाईली स्किल्ड रखिए, इसको पूर्णतः प्रतिबंध करें। और अगर 15 दिन के भीतर ये सारे कार्य नहीं होते हैं तो मुख्यमंत्री का और उच्च शिक्षा मंत्री का और चिकित्सा मंत्री का तो हम विरोध करेंगे, साथ में डीएम साहब का और आयुक्त मंडल का भी हम विरोध करेंगे। इस मामले को लेकर कभी आपने सीएमओ अधिकारी से बात की? अनेक बार अनेक लेटर गए, इन्होंने कई लेटर्स लिखे हैं। हमने इनसे सूचना के अधिकार में जिलाधिकारी से पूछा है, एक गोल उत्तर रह जाता है कि हमारी नियमावली ये है। अरे नियमावली तो हमने देख ली, लेकिन आप ये तो बताओ कि उस नियमावली पे आपने कार्य क्या किया है, ये नहीं बताएंगे। तो आपने सीएमओ के बाद आपने हमने 3 बार, अभी 4 बार तो हम कमिश्नर साहब को दे चुके लिख के, और 4 बार कमिश्नर साहब ने डीएम साहब को भेजा था। डीएम साहब ने सारे विभागों को भेजा। अब ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये तो डीएम साहब जाने ना कि इसमें कौन सा प्रेशर उनके ऊपर कार्य कर रहा है, उनके या जो जांच करने वाले अधिकारी हैं जिनको वो जांच दे रहे हैं, इनके ऊपर कौन सा प्रेशर काम कर रहा है, ये तो वो बता पाएंगे। अब आपका अगला कदम क्या होगा? हम इनका विरोध करेंगे, इनका घेराव करेंगे। हम ये कार्य हम बुंदेलखंड के लोगों को अब मरते और नहीं देख सकते। आप एनपीए हटा देते हैं, ये रिकमेंडेशन है आपकी तरफ से, अगर आप एनपीए हटा देते हैं तो कम से कम 250 डॉक्टर में बुंदेलखंड में नए नियुक्त हो जाएंगे, इतने पैसा आपके पास बच जाएगा। थर्ड, हुजूर, ये कम से कम चिकित्सीय और शिक्षा में यहाँ तो सर आउटसोर्स नहीं होना चाहिए। हम लोग देहाती नहीं, हम आपसे रिकमेंड वही कह रहे हैं, हम लोग देहाती पुंगा हैं। अब आप हमसे उम्मीद लगाओ कि हम इनकी नब्ज पकड़ लें, हम 1 बार देखें 2 बार देखें, इनका तो हाथ को डाला हमने पूरा, और फिर भी वे नहीं मिल पाई। आखिर में हमने फिर किसी स्किल्ड नर्स को या वार्ड बॉय को बुलाया, उसने लगाई, लेकिन पहले तो हमने हाथ पूरा छेद डाला ना। तो सर कम से कम दो जगह, शिक्षा जिससे भविष्य बनना है और चिकित्सा जिससे मृत्यु का सीधा संबंध है, इस पर तो आउटसोर्स और संविदा ना हो। संविदा वाले जाते हैं। अब इसमें एक निवेदन है हमारा सर कि क्योंकि साहब आज मीटिंग में है, अगर हमारी मीटिंग हो जाती है, हालांकि वो बहुत गौर से हमारी बात सुनते हैं और बहुत हर बार उन्होंने हमें सहयोग किया। हमारा कहना ये है, थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज में लिख दिया जाए कि बिंदुवार अगर 15 दिन में जांच नहीं हुई सर, तो फिर हमें नहीं मान, इसकी कॉपी दे रहे हैं हम आपको एक और।
दी है, ये आपको जिलाधिकारी लिख दिया है, इसको हटाओ।